अस्सलाम वालेकुम। अगेन मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि द थिंग इज़, जो लेक्चर ले रहे होते हैं ना उस टाइम पे उनके सवाल भी बहुत सारे होते हैं और वो चीज़ें भी पूछते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछते हैं और ऐसी चीज़ें पूछते हैं जिनका मुझे प्रॉपर डिटेल से जवाब देने में मज़ा भी आता है और फिर उनका फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए भी मैं उस टाइम के लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि वो भी काफ़ी लेंथी लेक्चर बन जाता है जिसमें काम जो है वो सिर्फ 10-15 मिनट का काम होता है जो सिखाना है मैंने। लेकिन ओवरऑल जो सारा लेक्चर है वो सारा का सारा कम्युनिकेशन में गुजर जाता है और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वो इश्यूज़ होते हैं, लाइक स्क्रीन स्लो हो जाती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं अब ये प्रेफर करता हूँ कि जो मैंने क्लास में पढ़ाना है ना उसको मैं क्लास के लिए सारों के लिए पढ़ा दूँ, लेकिन एट दी एंड उसको मैं अगेन 10 मिनट का या 20 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लेना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो करवाता हूँ मैं जो मेन काम है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग टू टीच ऑटो लेआउट, तो जो लेक्चर ऑनलाइन लेंगे ना उनको लेक्चर 1 घंटे का होगा, उसमें से 15-20 मिनट का लेक्चर होगा जो पढ़ाना है, बाकी सारी डिस्कशंस होंगी। तो इधर जो होंगे तो मैं डिस्कशन नहीं कर सकता, इधर मैं सिर्फ और सिर्फ मेन लेक्चर दूंगा जो आप लोग के लिए ईजी होगा कि आप लोग आएँ और 10-15 मिनट का लेक्चर लें और चले जाएँ, बजाय इसके कि वो 1 घंटे का लेक्चर हो जिसमें लेक्चर थोड़ा सा हो लेकिन बातें हों। तो ये मुझे ज़्यादा एक अच्छा तरीका लगता है। तो आज का जो टॉपिक है जो मैंने करवाना है, जो मैंने करवा चुका हूँ, वो है ऑटो लेआउट। तो ऑटो लेआउट होता है कि ऑटो लेआउट बेसिकली एक चीज़ होती है जिससे हमारे काम में कंसिस्टेंसी आती है और प्रॉपर तरीके से हमारा काम होता है। वो ऑटो लेआउट क्या कहता है, हर एक एलिमेंट को प्रॉपरली लेआउट प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। सिंपल वर्डिंग में ऑटोमेटिकली जो लेआउट प्रोवाइड करता है उसको ऑटो लेआउट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये दो एलिमेंट्स हैं, ये सेपरेट एलिमेंट्स हैं। अब हमें इसके बीच में गैप कितना है इस तरह करने के लिए हमें पूरा प्रॉपर देखना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन हमें यहाँ पे स्पेसिंग नज़र आएगी 9 की। ठीक है, और हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई हमारे पास टूल नहीं है जिससे हम कुछ करें। ऑटोलेट क्या करता है, ऑटोलेट हमें एक फीचर देता है कि हम प्रॉपरली ऑटोलेट करेंगे, एक एलिमेंट को ऑटोलेट करें किसी चीज़ के साथ तो वो लेफ़्ट राइट अप डाउन हर जगह से हमें ऑप्शन देता है कि हम उसको एडजस्ट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ना आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि बटन कैसे बनता है ऑटोलेट से। ये सिंपल एक टेक्स्ट है जिसका नाम है माय नेम इज़ हसन खान। व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल प्रेस द शॉर्टकट की विच इज शिफ्ट+A। शिफ्ट+A से करने से यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा ऑटो लेआउट एडिट और ये एक फ्रेम बन जाएगा, ये एक ऑटो लेआउट ऐड हो गई भी है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब इसके लेफ्ट राइट साइड पे पैनल में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल बटन बनाने के लिए आप इसको फिल कर लें और कलर्स को चेंज कर लें। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, ये आता है रेडियल कॉर्नर जिसको हम कर लेंगे लाइक 5 कर लेंगे कॉर्नर रेडियस को। नाउ ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, इनका मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या करता है डायरेक्शन को, ये विच मीन्स कि अभी इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, लेकिन जब इसमें मैं कोई 2 एलिमेंट डालूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक और एलिमेंट डाल के आपको दिखाता हूँ कि हाउ डज ऑर्डर लेआउट वर्क विद 2 एलिमेंट्स, क्योंकि इस वजह सिंगल एक एलिमेंट है तो इसमें इतनी चेंजेस हमें अलाउ नहीं करेगा वो। अभी इसमें अगर मैं नेम चेंज करूँ तो ये बटन उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा अपनी सारी की सारी सेटिंग्स। ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव बटन बन चुका है ऑटो लेआउट के मदद से। अप डाउन लेफ्ट राइट हर जगह से इसने प्रॉपर मिनिमाइज़ कर लिया अपने आप को, ऑटो लेआउट प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें मैं कोई भी चेंज करूँगा लाइक START स्टार्ट का बटन है तो इट वुड चेंज अकॉर्डिंग टू दी टेक्स्ट दैट आई एम पुटिंग इन इट। ठीक है, अब इसमें मैं एक और एलिमेंट करता हूँ ऐड। अब इसमें एलिमेंट करूँगा, अब ये देखें, हालांकि मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया है डायरेक्शन में से, बॉटम को। ठीक है, इसको कहते हैं डाउनवर्ड्स, ये जो भी कहते हैं वर्टिकल लेआउट, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेआउट और इसको कहते हैं रैप। विच मीन्स जो कि नज़र से देखने से पता लग रहा है, वर्टिकल लेआउट क्या करता है, इसमें अगर एक एलिमेंट है ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक और एलिमेंट डालोगे ना तो वो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, क्योंकि वर्टिकल में हमने पोजीशन इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, इसमें एक और एलिमेंट डालूंगा तो वो इसके बैक पे आएगा या फ्रंट पे आएगा क्योंकि इट्स हॉरिजॉन्टल। और जो ये क्या करेगा, ये हमें डालेगा नॉर्मल, हर पोजीशन में जगह देगा, लेकिन जब इसको मैं छोटा करूँगा ना इस बटन को पकड़ के यहाँ से, तो वो रैप कर देगा पीछे। मतलब ये एलिमेंट और इसके पीछे एक और एलिमेंट है, जब इसको छोटा करूँगा तो ये जो एलिमेंट है ना ये वाला ये नीचे आ जाएगा और ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक एलिमेंट है, ठीक है, आइकन। अब ये मैंने इसमें डालना है, क्या सिलेक्टेड है इस वक्त, एक सेकंड में देख के बताता हूँ क्या सिलेक्ट। इस वक्त रैप सिलेक्टेड है तो वो इसके पीछे आ गया। अब मैं जब इसको यहाँ से पकड़ के छोटा करूँगा तो वो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ऑटो लेआउट का एक फीचर। अब इस तरह इसमें क्लिक करूँगा तो ये इस वक्त जैसे पोजीशन हमें चाहिए थी वैसी है कि ये हॉरिजॉन्टल है तो एक एलिमेंट पीछे आएगा, एक एलिमेंट आगे आएगा। इसको क्लिक करूँगा तो वर्टिकल में आ जाएगा। अब इसमें एक फीचर है कि अगर आप चाह रहे हो कि नेम पीछे आ जाए और जो आइकन आगे आ जाए तो सिंपल है, इस नेम को क्लिक करें और इसको बैक में मूव करें और छोड़ दें।
ये इसमें ये चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मैं इसको प्रॉपर्ली अरेंज करूँ कि यहाँ पे फिट चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए। आपने बस इसको आगे करके छोड़ देना कहीं भी, वो ऑटो लेट अपनी मर्ज़ी से खुद कर लेगा। इसको मैं यहाँ भी लेके जाके छोड़ूंगा ना यहाँ पे, तो वो अपने आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा इसको, कि मैं इसको यहाँ जाके लेके आता हूँ। तो ऐसे ठीक हो गया। तो अभी मैं इसके अंदर जो टेक्स्ट चेंज करूँगा वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा सारा का सारा। ये था बटन बनाते हैं ऑटो लेआउट में। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि ऑटो लेआउट में वो क्या चीज़ कर सकते हैं आप। ये ऑटो लेआउट में ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आप देखें। अब मैं आपको बताता हूँ जो ऑटो लेआउट मैं किस लिए यूज़ करता हूँ। जो मेन पर्पस ऑटो लेआउट का मैं यूज़ करता हूँ वो इसलिए कि मैं हर चीज़ को प्रॉपरली अरेंज कर लूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे हर जगह से प्रॉपर लेंथ मिल जाए, हाइट मिल जाए, विड्थ मिल जाए, हर जगह से मुझे इक्वली स्पेस मिल जाए कि मेरा काम ऐसा लगे कि प्रोफेशनल वे से किया गया। ओके, सो वो कैसे किया करते हैं, या उसकी एक सिंपल माइनर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 4 चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनको बिल्कुल सेंटर में एक लाइन में लेके आना है। बजाय इसके कि मैं यहाँ से पकड़ के इसको इधर लेके आऊँ, यूँ अरेंज करूँ, फिर पकड़ के इसको लेके आके यहाँ पे अरेंज करूँ कि कितना गैप है, इस तरह, और वो हो भी अलग अलग सारे। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इन सबको तीनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑटो लेआउट ऐड कर दूँगा शिफ्ट ए से। 1 सेकंड, इसको डायरेक्शन, अच्छा रैप में डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था रैप। अब इसको नीचे करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा, इसको रैप करूँगा तो यूँ आ जाएगा, क्योंकि इसमें वो ज़्यादा हुई भी है तो इसलिए वो बाहर जा रहा है। ये जो इसकी जो बीच में जो गैप होता है ना वो, ठीक है। सिंपल वर्ड में मैंने क्या किया है, मैं इसको अगेन रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ। असल में उसने क्या किया, इसने उसका वो इसका देखा इसके बीच में 103 है, तो उसने ऑल सबको 103 की गैप दे दी था। ऑटो रेट में क्या करना है, मैंने सिंपली इसको पकड़ के इन तीनों को क्लिक करना है, ठीक है, और मैंने ऑटो रेट ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये आ गया क्यों, क्योंकि मैंने रैप को क्लिक किया हुआ था। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने भी बताई हैं, रैप को क्लिक करने से जो अगला एलिमेंट है ना वो नीचे चला जाता है, ठीक है। इसको मैं जितना आगे करते जाऊँगा वो एलिमेंट वापस आता जाएगा। अगर मैं स्ट्रेट करूँगा तो वो स्ट्रेट आ जाएगा, क्योंकि ये फ्रेम छोटा हुआ हुआ है, इसने अकॉर्डिंगली इसके सेट किया हुआ था। तो ये इस तरह भी 3 को करूँगा, इसको नीचे चला जाएगा। तो हमें चाहिए स्ट्रेट चाहिए, और हम चाह रहे हैं कि इसकी जो बीच में जो गैप है ना वो कम हो जाए, तो इसको पकड़ के मैं गैप को कम कर दूँगा, सिंपल। अब मुझे हर जगह से प्रॉपर्ली अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि पकड़ के वो मुझे पता लग गया कि क्या चीज़ किस तरह है, बीच में गैप है, इस तरह कर लूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके पीछे एक बॉर्डर आ जाए, उस बॉर्डर के सामने ये चीज़ें हैं, तो सिंपल वही जो मैंने बटन के साथ किया था कि फिल को क्लिक करें। देन इसकी जो पैडिंग्स हैं, पैडिंग्स क्या होती हैं, लेफ्ट राइट और अप डाउन की पैडिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 32 अप डाउन की कर लेते हैं और 16 इसकी डाउन की कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसके साथ मैं बाकी जो प्ले करना है वो मेरा काम है। इसका 5 की ये दे दूँगा, कलर इसका मैं ब्लैक दे देता हूँ। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि इसमें ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, हाँ, ये एलिमेंट देखें, ये चीज़ें आती हैं दो कैनवस में कि ब्रिंग फ्रंट ऑन फर्स्ट ऑन टॉप या लास्ट ऑन टॉप, मतलब कि प्रीव्यू से पता लग जाएगा कि क्या ये काम करेगा। तो आप कर देते हैं इसको लास्ट ऑन टॉप। अब इसको देखने के कैसे काम करता है, तो इसको क्लिक करें आप, और ये जो इसका है ना, ये जो इसकी गैप है इसको नेगेटिव में ले जाएं, तो वो आपको दिखा देगा कि ये वो आ गया, टॉप आ गया, फ्रंट फर्स्ट ऑन टॉप आ गया, अभी लास्ट ऑन टॉप आ गया, उसको फर्स्ट ऑन टॉप करेंगे तो तो ये माइनर माइनर चीज़ें हैं जो इसमें है, एक्स्ट्रा के तो फीचर हैं जो इतनी कोई खास काम नहीं आती, लेकिन still। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि मैं किस लिए ऑटो लोड यूज़ करता हूँ। ऑटो लोड मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है, एक ऐप का जो भी बेस बनाया था फॉर एग्जाम्पल आपको टीच करने के लिए, बेसिक सा मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि ठीक है, मतलब ये यहाँ से स्पेस ठीक है इसकी, यहाँ से इसके बीच में ठीक है, ये ठीक लग रहा है। लेकिन उसको एक और प्रोफेशनल तरीके के लुक देने के लिए ना ऑटो लोड यूज़ करते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये दो एलिमेंट अलग है, मैं इन दोनों एलिमेंट्स को पकड़ के ऑटो लोड कर दूँगा, देन इट्स को पकड़ के इसके साथ ऑटो लोड कर दूँगा। अब मैं इन दोनों को पकड़ के ऑटो लोड के साथ कर दूँगा, ठीक है। ये ऑटो लोड कर ली मैंने। अब इनके बीच में गैप सेम है, और इन आइकन्स के बीच में जो गैप था वो भी सेम है। मैं इसको ईजिली मूव कर सकता हूँ इस तरह करके, जो भी मैंने करना है। सिमिलरली ये दो एलिमेंट्स इनको मैं पकड़ूंगा, अभी दिखाता हूँ आपको। इसको ऑटो लोड करूँगा और ये ऑटो लोड हो गया। अब मैं इन दोनों को पकड़ूंगा और ऑटो लोड करूँगा। ये देख रहे हैं बीच में गैप नज़र आ रहा है मुझे हल्का सा, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन जो कंप्यूटर है उसके हिसाब से ये चीज़ें अभी फिक्स नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, गेन ऑटो लोड कर दूँगा। अब उसने प्रॉपर इसको इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के दरमियान में लेके आ गया, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। माइनस सा ऊपर गया, देखना मेरे अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन ऑटो लोड करने से वो प्रोफेशनली जो होता है ना वो लुक हो गया। अब एक आपको मैं एक एक्स्ट्रा फीचर या एक तरीका बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि ऑटो लोड आपके पूरे एलिमेंट में हर जगह ऑटो लोड ना यूज़ हो,
लेकिन आपका काम बिल्कुल ऑटोलेट वाला हो। तो क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी ये किया ना कि मैंने ये इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने इन दोनों को कर दिया ऑटोलेट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोलेट खत्म हो जाए, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और बैक स्पेस को क्लिक करूँगा तो ऑटोलेट खत्म हो जाएगी, लेकिन ऑटोलेट ने जो काम किया ना अपना प्रोफेशनल, वो नहीं खत्म होगा। समझ आई? मीन्स कि ये दो एलिमेंट अगेन अकेले हो गए हैं, लेकिन जो ऑटोलेट ने यहाँ पे जो प्रोफेशनल वाला मुझे बना के दिया था ना, ये जो गैप इसने खत्म करके प्रोफेशनल इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बिल्कुल सेंटर में लेके आके एडजस्ट किया था अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट या इस ऐप के मुकाबले, जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो होता है, जो उसने मुझे करके दिया था। लाइक इसको मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट और ए को, तो बिल्कुल उसने मुझे ऑटोलेट ऐड करके दे दिया कंप्यूटर के हिसाब से। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ठीक है, लेकिन मुझे ये एलिमेंट अलग चाहिए, ये भी अलग एलिमेंट चाहिए, लेकिन ऑटोलेट मेरी हुई हो। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, कंट्रोल और बैक स्पेस को क्लिक करूँगा तो ऑटोलेट रिमूव हो जाएगी, लेकिन ऑटोलेट ने जो हमें काम करके दिया वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है कि जब आप चाह रहे हो, क्योंकि ऑटोलेट जब करते हैं ना बंदा, तो इसको इसके साथ कर लिया, फिर इसको इसके साथ कर लिया, फिर इस तरह करते करते ना एक ऑटोलेट बन जाता है सारा का सारा। ठीक है, फिर आपको एक एलिमेंट के अंदर जाने के लिए डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक करके पहुंचना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें ना हो और आपके पास हर एक एलिमेंट प्रॉपर्ली अरेंज भी हो, तो सिंपल ये तरीका, ये देसी तरीका है जो मर्जी समझे इसको, ये होता है कि एक एलिमेंट को ऑटोलेट कर लिया, इसके साथ दूसरे एलिमेंट को पकड़ा और उसको ऑटोलेट कर लिया। ठीक है, अब ऑटोलेट हो गया, काम हो गया सारा का सारा, जो प्रोफेशनल तरीके से होना था वो हो गया। अब ऑटोलेट को रिमूव कर दो। ठीक है, काम जो हुआ है वो रिमूव नहीं होगा, लेकिन ऑटोलेट जो बनी हुई थी वो रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली पहले मैं इन दोनों को ना पकड़ के नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये मेरे से ऊपर लग रहे हैं। ओके, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा और ऑटोलेट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि मैंने सिर्फ होम और इस पिक्चर वाले एलिमेंट को पकड़ा था, इसलिए ये दोनों बना है। अगर ये मैं इस वाले को भी करना हो तो पहले मुझे इसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब एक हेड बन जाएगा फिर मुझे इसके साथ करना पड़ेगा। करके देखते हैं, ये मैंने क्लिक किया, वो यहाँ पे आ गया, वो सिंपल इस अलाइनमेंट की वजह से उधर गया। मैं इसको इधर करूँगा तो इधर आ जाएगा, इधर करूँगा इधर आ जाएगा, इधर करूँगा इधर आ जाएगा, सेंटर में करूँगा इधर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्ले करने की चीज़ें होती है अलाइनमेंट वगैरह की, जो अकॉर्डिंगली अच्छा लग रहा हो। अब ये एक एलिमेंट बन गया, नाउ क्या करूँगा, मैं इसको और इन दोनों को पकड़ के क्लिक कर दूँगा ऑटोलेट। अब मुझे उसने इन दोनों के बीच का गैप दे दिया कि कितना है, 16। अब मुझे पता है कि इन दोनों के गैप 16 है, तो अब मैं इसका और इसका गैप भी 16 रखूँगा, तो एक कंसिस्टेंसी और एक्यूरेंसी जो आती है ना वो आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पकड़ूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ठीक है बन गया, लेकिन अब मैं इसकी ऑटोलेट रिमूव करना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट तो उसने अरेंज कर दी, लेकिन ऑटोलेट रिमूव हो जाए। तो मैं सिंपल शिफ्ट और उसको बैक स्पेस को क्लिक कर दूंगा। इसमें मैं शिफ्ट और बैक स्पेस को क्लिक कर दूंगा, बल्कि इसमें नहीं, हाँ इसमें मैं शिफ्ट को ब्लैक क्लिक किया और ये इसने ऑटोलेट खत्म कर दी, लेकिन एलिमेंट जो काम उसने करना था वो कर दिया सारा। अब इसमें मूव करते हैं, एक और छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इस बॉक्स के बीच में, लेकिन ऑटोलेट के अकॉर्डिंगली शायद ये ना हो। वो देखें, नोट करें, बिल्कुल माइन मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, मैंने उसको सेट किया है। मुझे लग रहा था कि ऑल जो लेटर है ALL वो इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन जब मैं इसको शिफ्ट और A करूँगा दोनों को सिलेक्ट करने के बाद, तो वो हल्का सा मूव किया, हल्का सा मूव किया। मेरे अकॉर्डिंगली ठीक था, लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली नहीं था। कंप्यूटर ने उसको कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल तरीके से ऑटो लेआउट कर दिया। ठीक हो गया, अगेन बता दूँ आपको मैं कैसे किया है। सिंपल दोनों को सिलेक्ट करके कर लिया, अब ये ऑटो लेआउट हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको और इसको पकड़ के ऑटोरेट कर लिया तो वो भी मायने चेंज कर देगा। मैं सिंपल इनको को ऑटोरेट कर लिया, वो भी मायने चेंज कर देगा। सिंपल इन दोनों को और इसको ऑटोलेट किया, वो भी मायने चेंज कर देगा। अब और प्रोफेशनल तरीके में क्या करना होता है, इन तीनों को पकड़ के इनको ऑटोलेट कर लेना, तो वो बीच में आपको और गैप दे देगा यूँ करके। ठीक है, फिर आप इसको जितनी मर्जी अरेंज करो। अब इसको पकड़ के इसके साथ अरेंज करते हैं, देखते हैं कि मायने चेंज आता है कि नहीं आता। देखा, नोट क्या करें, बिल्कुल ये मुझे, मैंने इसके अकॉर्डिंगली सेट कर दिया था अपना, मैं खुश था, लेकिन जब मैंने ऑटो लोड किया तो वो पीछे गया, वो अब उसने प्रॉपरली इसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया सारी की सारी एलिमेंट। अब मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा ऑटो लोड को, तो वो एलिमेंट अपने हिसाब से सेट है, लेकिन वो ऑटो लोड रिमूव हो गया। तो ऐसे ही होता है कि ऑटो लोड इसीलिए यूज़ करता हूँ मैं कि अलाइनमेंट आ जाती है पूरी की पूरी। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक। अब ये जो 3 लेटर है, ये 4 है, होम लोगो लोगो लोगो, मेरे अकॉर्डिंगली मैंने इनको अरेंज कर दिया सही तरीके से। मुझे लग रहा है कि ठीक है इक्वली प्लेस्ड है, लेकिन ऑटो लोड के हिसाब से देखते हैं कि इक्वली प्लेस्ड है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग को सिलेक्ट किया, ऑटो लोड किया, देखिए इट वॉजंट पर्टिकुलरली सेट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस वेबसाइट, जो कि ऑटो लोड फॉलो करता है। ऑटो लोड के अलावा जब मैंने किया तो मुझे अकॉर्डिंग लग रहा था कि ठीक है।
मेरे अकॉर्डिंगली ठीक था कि इसके बीच में स्पेस ठीक है, इसके बीच में स्पेस इक्वल है, सबके स्पेस में स्पेस इक्वल है और लेंथ वगैरह सब कुछ ठीक है। लेकिन ऑटोलेट किया मैंने तो उसने बिल्कुल A1 करके दे दिया। उसने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा गैप क्या है 76, ठीक है। और सिर्फ इसलिए ऑटोलेट को मैं यूज़ करता हूँ कि चीज़ों को कंसिस्टेंसी लाने में, चीज़ों में फास्ट लाने में, ये भी मैंने ऑटोलेट करके रखा हुआ है दोनों एलिमेंट्स को। अब मैं इसमें ऐसे करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था ऑटोलेट, बेसिक्स ऑटोलेट कि ऑटोलेट में होता क्या, ऑटोलेट को यूज़ किस लिए करते हैं, ऑटोलेट से सिंपल बटन कैसे बनता है, और मेन ऑटोलेट यूज़ किस लिए करते हैं, मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अगर आप भी सिंपल इसलिए ऑटोलेट यूज़ करेंगे ना, तो आप लोगों की जो माइनर मेजर मिस्टेक्स हैं ना, फॉर एग्जांपल बहुत लोगों की ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि जिन्होंने ये दो आइकन, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दो आइकन है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली पेस्ट किया होता है यहाँ पे। अब उनको लग रहा है कि ये लोगों का ये वाला हिस्सा, ये सारा इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। और चले अगर वो ऐसे इतना ऊपर भी प्लेस किया होता, लेकिन फिर भी कुछ ने यूँ किया होता है कि यूँ करके जी यूँ ला के रखा हुआ है। अब नज़र में देखने से तो ठीक है, चलो यार ठीक लग रहा है, लेकिन मैं जब देखूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये इस लेवल पे नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऑटोलेट करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को ऑटोलेट करना पड़ेगा, एंड देन इन वो दोनों को ऑटोलेट करना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप उसको जिधर मर्जी प्लेस करें और उसके बाद उसको ऑटोलेट मूव कर दें। तो ये चीज़ें होती है ना, ये आपके काम में नीटनेस लेके आती है, और अभी आप लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो एलिमेंट है, ये तीन, ये सारे के सारे एलिमेंट, ये देखें इसने ऑटोलेट ऐड किया है, हाँ, बल्कि इसने वो नहीं ऑटोलेट नहीं किया, बल्कि मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जी, इसने ऑटोलेट ही ऐड किया हुआ है कि अकॉर्डिंगली उसने या तो ग्रुप किया हुआ है, ऑटोलेट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करूँ, हाँ, उसने एक एक को ऑटोलेट करके रखा हुआ है कि इसको अलग किया हुआ था, इसको अलग बनाया था, इसको अलग बनाया था, और एंड पे उसने क्या किया, इन तीनों को पकड़ के ऑटोलेट कर दिया था, बल्कि ऑटोलेट ने ग्रुप किया था, ठीक है। मतलब ऑटोलेट कर लिया था, तो अब क्या हो गया, ये तीन चीज़ें इसने अकॉर्डिंगली अरेंज होगी, इसके बीच में गैप, इसके बीच में गैप, जो गैप है वो सारा का सारा गैप क्लियर हो गया, ठीक है। और अब मैं आप लोगों की बात करता हूँ कि नोट करने की, कि अभी मैंने जब किया ये तीन एलिमेंट्स को, तो ये जो सेंटर वाला प्रोडक्ट फीचर्स और प्राइसिंग वाला, ये सारा का सारा बीच में क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि ये मैंने तीनों एलिमेंट्स को इकट्ठे पकड़ के कर दिया। हुआ क्लियर कि नहीं, मीन्स के ही तीन एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने किए हैं इकट्ठे पकड़ के ऑटो लेआउट। ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, और ये एक अलग एलिमेंट है। अब जब मैं इनको इकट्ठे करूँगा ना, तो ये और ये तो लेफ्ट और राइट पे हैं, इसका सेंटर नहीं है, तो ये सेंटर में आ जाएगा, इन दोनों के सेंटर, क्योंकि उसने स्पेस ऑटोलेट ने कैलकुलेट करनी होती है लेफ्ट से राइट से सारी स्पेस। तो उसने क्या किया है, उसने इस वाले सेक्शन को सेंटर में लेके आ गया, ताकि लेफ्ट से राइट से और लेफ्ट से इसके और इसके एलिमेंट के दरमियान स्पेस इक्वल हो। तो उसका हल मैंने भी ऊपर अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया कि एक एक एलिमेंट को पकड़ के करते हैं, ठीक है। इसको पकड़ा मैंने, ठीक है, इसको पकड़ा मैंने और इसको पकड़ा मैंने, इसको कर दिया ऑटो लेआउट, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के इस वाले एलिमेंट को पकड़ के सीधा ऑटो लेआउट कर दूँगा, ठीक है। यही मैंने बात अभी यहाँ पे समझाई है कि सारों को पकड़ के इकट्ठे इकट्ठे ऑटोलेट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कुछ लोगों ने ये पूछा था लेक्चर में कि सर हम अगर सारे के सारे को पकड़ के ऑटोलेट कर दे तो क्या होगा। मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे, इनको मैं पहले अन करता हूँ सारे को। अभी सारे के सारे एलिमेंट अलग हैं, ठीक है, कोई कोई एक एलिमेंट किसी से फिक्स नहीं है। तो अगर वो मुझे कल स्टूडेंट ने कहा था कि सारे इन सारे एलिमेंट्स को हम इकट्ठा पकड़ के ऑटोलेट कर दें तो क्या होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक एक एलिमेंट बिल्कुल बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो जो फिग्मा है उसने हर एक एलिमेंट को अलग अलग एक सिंपल प्रॉपर्टी दी हुई है, अलग मीन्स के हर एक एलिमेंट सिंगल है। तो इसलिए उसने जो अरेंज किया वो ये है, क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं अकॉर्डिंग टू अच्छा लग रहा है, ये तो है ही नहीं कोई चीज़, ये तो उसने ब्लंडर ही किया। इसलिए कहते हैं कि एक एक एलिमेंट को, अब मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल कि अगर मैं इन चारों को पकड़ के करता तो क्या होता। ये देखें, उसने इन चारों को अलग अलग एलिमेंट देखा कि ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो उसने इन चारों के बीच में इक्वल स्पेस दे दी। और ये मैं आपको समझाया था कि जब ज़्यादा एलिमेंट्स हों उनको प्रॉपर अरेंज करना हो तो अलग 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 करके उनकी सेट बनाते हैं। पहले इसको और इसको पकड़ें, क्योंकि ये आप चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस सही हो, तो इसको कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये और ये दो एलिमेंट के बीच में स्पेस कम हो, क्योंकि ये दोनों अलग है। अगर ये और ये अलग अलग पकड़ लेता मैं तो फिर वही मसला आता। तो इसको और इसको पकड़ना था, उसको मैंने कर लिया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक है मेरे लिए। अब इन दोनों को पकड़ के मैंने कर लिया, तो अब ये प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है।
तो ये थी ऑटोलेट के बारे में बेसिक्स। और ऑटोलेट होता क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, मैं किस लिए यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो काइंडली ऑटोलेट के साथ ही अपने जितने आगे प्रोजेक्ट्स हैं, जो टास्क हैं, उनको करना, ताकि मुझे नज़र आए कि एक कंसिस्टेंसी और एक रिदम के हिसाब से फॉलो हो रहा है। किसी का बटन एक साइन अप का यहाँ पे है, लॉगिन का यहाँ पे आ रहा है, और जो जो नेविगेशन सिस्टम है वो यहाँ पे आ रहा है, और लोगो है वो यहाँ आ रहा है, तो ये एलिमेंट्स के सारे ख़राब हो जाते हैं। तो उनको एक स्ट्रेट लाइन में लाना चाहिए आपको। तो दैट्स इट। हाँ, बस यही था आपके। ओके, अल्लाह हाफिज़।